हेलो क्लास 6, वेलकम टू सनीत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। सो लेक्चर नंबर 1 में हमने मैग्नेट्स के बारे में जाना था। हमने ये जाना था कि नेचुरल मैग्नेट का नेम क्या है एंड कौन कौन से आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। साथ ही साथ हमने मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में भी जाना था लेक्चर 1 में। आज हम जानेंगे कि मैग्नेट की हेल्प से हम किस तरीके से डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड जब हम मैग्नेट को सस्पेंड कर देंगे तो वो अपने आप को किस तरीके से अलाइन करता है, इसके बारे में भी हम आज की क्लास में जानेंगे। सो आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। So we have to start from 4.3 that is finding directions। देखो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि जो स्टोरी मेकिंग थी वहां पे क्या हो रहा था कि सेलर जो है वो बिल्कुल एक स्टॉर्म में फंस चुका था एंड वो अब आसमान में तारे देख के डायरेक्शन को फाइंड आउट नहीं कर सकता था। ठीक है, फिर बाद में पता चला कि ठीक है विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक कंपास दे कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन, बट हाउ। ठीक है, मैग्नेट कंपास खुद को किस तरीके से अलाइन करता है, हमें पहले इसके बारे में पता होना चाहिए, फिर तो हम पता कर पाएंगे कि उससे डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। राइट, सो एक्टिविटी 4.3 लेट अस एक्सपेरिमेंट। क्या करना है हमको? सस्पेंडेड अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड टाई टू द मिडल ऑफ द मैग्नेट एज शोन इन दिस फिगर 4.5। तो आपको इस फिगर को बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्या किया हमने? इसको बार मैग्नेट को, दिस इज बार मैग्नेट, हमने बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, उसको इस तरीके से लटका दिया। राइट, यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस हॉरिजॉन्टली। तो हमें इसको अच्छे से बैलेंस करना है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, जब ये अपने आप से अच्छे से ढंग से बैलेंस हो जाएगा सो मैग्नेट विल अलाइन देमसेल्व्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हम ये हर बार देखेंगे, चाहे आप कितनी बार भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्यों ना कर लो। सो लेट्स सी, नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू द रेस्ट। सबसे पहले क्या करना है हमने क्या किया भाई, मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया। मैग्नेट को सस्पेंड करने के बाद जब ये बैलेंस हो गया उसके बाद इस मैग्नेट को पकड़ेंगे और थोड़ा सा इसको हम क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, है ना। इसको थोड़ा सा हम इसको मोशन में लेकर आएंगे। मोशन में आने के बाद हम क्या देखेंगे कि ये जब शांत हो जाता है, यानी कि जब ये रुक जाएगा, रुकने के साथ ही साथ ये अपने आप को अलाइन कर लेगा, एक डायरेक्शन में ये अपने आप को फिक्स कर लेता है और फिर ये मूवमेंट शो नहीं करेगा। ठीक है, एक डायरेक्शन में आके ये फिक्स हो जाएगा। Make the position corresponding to the end of the magnet to the ground or on a piece of the paper stuck to the ground. Join two points of the ground with the line. देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस मैग्नेट को हमने सस्पेंड कर दिया वापस, पहले हम इसको मोशन में लेकर आए, फिर हमने देखा कि हाँ ये वापस से रेस्ट में आ गया है। रेस्ट में आने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नेट ने खुद को अलाइन कर लिया है। क्या कर लिया है मैग्नेट ने खुद को अलाइन कर लिया है। This line indicate the directions along which the magnet come to the rest। और यहां से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इसका जो भी डायरेक्शन होगा वो हम इधर लिख सकते हैं, इसका डायरेक्शन हम इधर लिख सकते हैं और यहां से अब आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मैग्नेट ने खुद को किस तरीके से अलाइन किया है। ठीक है, यहां पे हम क्या देखेंगे बेटा कि मैग्नेट ने खुद को किस तरीके से अलाइन किया है। नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग अ जेंटल पुश एज इट वन एंड wait till come to the rest। एंड ये सेम प्रोसीजर हम दोबारा से करेंगे। दोबारा से हम इस मैग्नेट को डिस्टर्ब करेंगे, दोबारा से मैग्नेट में मूवमेंट आएगा, फिर से ये रुकेगा और फिर से हम चेक करेंगे कि अब ये किस पोजीशन में खुद को इसने बैलेंस किया है। सो व्हाट वी विल सी हियर, क्या देखेंगे हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ओ फिर से मैग्नेट ने अपने आप को सेम डायरेक्शन में ही अलाइन कर लिया है। ठीक है, फिर से मैग्नेट ने क्या किया बेटा, फिर से मैग्नेट ने खुद को सेम डायरेक्शन में ही अलाइन कर लिया है। डज द मैग्नेट रीसेट अलोंग द सेम लाइन? सो आवर आंसर इज यस, सेम ही लाइन हमें फिर से देखने के लिए मिलेगी और इवन जितनी बार भी हम मैग्नेट का यहाँ पे मूवमेंट कराएंगे उतनी बार मैग्नेट जब शांत होगी, मैग्नेट जब रेस्ट पे आएगी तो देखेंगे कि मैग्नेट ने फिर से वही सेम लाइन ही अलाइन कर ली है। राइट, नाउ अब यहाँ पे क्या सवाल आने चाहिए आपके मन में, what direction does the line indicate along with the magnet rest? How can we find it out?
ठीक है, तो कौन से डायरेक्शन में मैग्नेट ने खुद को अलाइन किया है ये हम किस तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे? इफ वी हैव नोटिस द डायरेक्शन वेयर द सन राइज और सेट, वी हैव एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ वेयर ईस्ट और वेस्ट इज। तो देखो समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हम जहां पे रह रहे हैं वहां पे सन कहां से राइज होता है एंड कहां पे सेट होता है। यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट अगर हमको पता चल जाता है, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट अगर हमको पता चल जाता है तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैग्नेट ने खुद को किस डायरेक्शन में अलाइन किया है ना, पता कर पाएंगे ना? यस, तो यहां से हम ये पता कर पाएंगे कि मैग्नेट ने खुद को किस डायरेक्शन में अलाइन किया है। हेंस वी कैन लोकेट द डायरेक्शन अलोंग विच द मैग्नेट रीसेट, और फिर हम उस डायरेक्शन को लोकेट कर पाएंगे। लेट्स सपोज कि हम बात कर रहे हैं भाई यहाँ पे ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ठीक है, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, तो ये वाली डायरेक्शन तो ईस्ट वेस्ट हो गई, तो अब ये हमारा नॉर्थ एंड ये हमारा साउथ हो जाएगा। इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, राइट? नाउ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम टू द रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि मैग्नेट ने खुद को किस तरीके से अलाइन कर लिया है बेटा? मैग्नेट ने खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लिया है। कैसे अलाइन कर लिया मैग्नेट ने खुद को? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लिया है। एंड द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज नॉर्थ सीकिंग पोल। जो नॉर्थ साइड डायरेक्शन के लिए जा रहा है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल, जो साउथ डायरेक्शन में है दैट इज कॉल्ड साउथ सीकिंग पोल, या फिर हम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट भी कह सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट भी हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। द अदर एंड ऑफ द पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द साउथ सीकिंग पोल या फिर साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। समझ में आया? सबसे पहली बात कि मैग्नेट ने खुद को किस तरीके से अलाइन किया है बेटा? मैग्नेट ने खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन किया। इतना अभी तक आपको समझ में आ गया है। साथ ही साथ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी आया होगा कि आखिरकार मैग्नेट ने खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों अलाइन किया? वो ईस्ट वेस्ट भी जा सकता था, वो नॉर्थ साउथ ही क्यों गया, है ना? तो इसका आंसर भी आपको यहीं पे मिलेगा, राइट? अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस बिकॉज अर्थ itself behave like a giant magnet, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो खुद एक बड़ा सा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। Why? बिकॉज हमारे अर्थ के क्रस्ट में हम देखें तो वहां पे मोल्टन फॉर्म में आयरन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एंड इसी की कंपैरिजन में जो बार मैग्नेट था उसने हमारे अर्थ के मैग्नेटिज्म के कंपैरिजन में खुद को अलाइन कर लिया। आगे चीजें समझ में क्लियर है? इतना repeat this activity with a small iron ball in a place of the bar magnet. What do you observe? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस एक्टिविटी को वापस से रिपीट करेंगे with small iron bar in place of a bar magnet. बार मैग्नेट की जगह अब हम यहाँ पे बार क्या ले रहे हैं? आयरन बॉल ले रहे हैं, ठीक है। What do you observe? Does it always rest along north south direction? क्या वो हर बार खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करेगा? यस, मैग्नेट ऑलवेज अलाइन देमसेल्व्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये तो फिक्स है भाई, मैग्नेट जो है बेटा वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करेंगे। दिस इज फिक्स। इट डज नॉट, ठीक है, इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन। देखो यहां पे बॉल के बारे में बात की जा रही है, लेकिन मैग्नेट जो है, मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट और अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। लिख लेना। लेकिन अगर मेटल होगा तो मेटल को क्या फर्क पड़ रहा है भाई? मेटल तो किसी भी डायरेक्शन में जाएगा। आप प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक तो किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन। दिस इंप्लाइज दैट ओनली मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यहां पे भी लिखा हुआ है कि भाई आयरन बॉल किसी भी डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर सकती है ना? आयरन बॉल किसी भी डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर सकती है, लेकिन मैग्नेट हमेशा 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 खुद को कैसे अलाइन करेगी? वो हमेशा खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करेगी, ठीक है।
और किसी डायरेक्शन में वो खुद को अलाइन नहीं करेगी। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड्स us with a way to test whether a piece of the metal is magnet or not। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा, ठीक है, कौन सा यहाँ पे सब्सटेंस जो है, पीस ऑफ मेटल जो है वो मैग्नेट है या फिर नहीं है। अगर मैग्नेट होगा तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा, अगर मैग्नेट नहीं होगा तो वो किसी भी डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेगा। आगे बात समझ में, मैग्नेट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मैग्नेट नहीं है किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा। क्लियर? नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो भाई मैग्नेट है वो तो हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन करेंगे एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। और इसी वजह से हम विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द डायरेक्शन। और इसीलिए जो सेलर्स होते थे, ठीक है, जो लंबी लंबी यात्रा पे चले जाते थे, उनके पास तब गूगल मैप्स नहीं होते थे, तो वो किसकी हेल्प से डायरेक्शन को फाइंड आउट करते थे बेटा? वो इनकी हेल्प से डायरेक्शन को फाइंड आउट करते थे, वो मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से डायरेक्शन को फाइंड आउट करते थे। बेस्ड ऑन दिस अ स्मॉल डिवाइस कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। वाज डेवलप्ड इन ओल्डन डेज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। ठीक है, पहले के टाइम पे डायरेक्शन कैसे पता किया जाता था? तो पहले के टाइम पे डायरेक्शन मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से पता किया जाता था एंड दिस इज द मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये हमारा मैग्नेटिक कंपास है, इसी से हम डायरेक्शंस को पता करते हैं। ठीक, सो it has a magnet in the shape of the needle which can rotate freely। तो ये जो मैग्नेट है, ये जो निडल है हमारा, this needle is made up of magnet। तो हमने देखा कि हमारा अर्थ भी एक जायंट मैग्नेट है ना, एंड दिस इज ऑल्सो मैग्नेट। तो ये अर्थ से खुद को अलाइन करके हमें डायरेक्शंस के बारे में बताता है। ठीक है, the needle of a magnet compass indicate the north south direction। देखो ये भी इसने खुद को किस डायरेक्शन में अलाइन कर रखा है? इसने भी खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन कर रखा है। तो जहां पे भी आप जाएंगे तो वहां पे इजीली आप नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक, द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शंस। आफ्टर सम टाइम द निडल कम टू द रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द कंपास बॉक्स इज देन जेंटली रोटेट अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन मार्क्ड ऑन द डायल आर अलाइंड विद द निडल। तो मान लो आपने क्या किया, आपने मैग्नेटिक कंपास ले लिया, ठीक है, कंपास लेके आपने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, जब आपने कंपास यहाँ पे रख दिया तो आपको अभी तो नहीं पता ना कि किस साइड नॉर्थ है, किस साइड साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, आपको नहीं पता। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखा, निडल जो है इसकी वो क्या करेगी? वो खुद को अलाइन कर लेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जिससे आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि किस साइड नॉर्थ है, किस साइड साउथ है। अगर आपको नॉर्थ एंड साउथ पता चल जाता है तो आप ऑफ कोर्स ईस्ट एंड वेस्ट पता कर सकते हैं। जैसे हमने सन की हेल्प से ईस्ट और वेस्ट पता करके नॉर्थ एंड साउथ पता कर लिया था, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, नाउ ऑल डायरेक्शंस एट दैट प्लेस आर इंडिकेटेड ऑन द डायल। तो यहाँ पे आपको देखो सारे के सारे नॉर्थ साउथ, ठीक है, यहाँ पे साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। तो ये सारे के सारे डायरेक्शंस आपको यहाँ से आसानी से पता चल जाएंगे। Okay, now a magnetic compass is usually, क्या है magnetic compass? A magnetic compass is usually a small circular box। अभी हमने देखा ना magnetic compass कैसा होता है, एक small circular box होता है, ट्रांसपेरेंट कवर होता है, जिसके निडल की हेल्प से हमें आइडेंटिफाई करते हैं डायरेक्शन को। ठीक है, The magnet in the shape of the needle, और जो magnetic compass की निडल होती है that is made up of magnet, is mounted on a pin standing at the bottom of the box and this needle is balanced on the pin in such a manner that it can move around its point easily। तो उस मेटल को, नॉट मेटल, उस मैग्नेट को हम इस तरीके से फिक्स करते हैं, उस मैग्नेट निडल को हम इस तरीके से फिक्स करते हैं कि वो अपने डायरेक्शन को आसानी से अलाइन कर पाए and that is it can rotate freely। The end of the needle which rests in the north-south direction is usually painted red। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पहले से ही कैसा पेंट किया जाता है? रेड कलर में पेंट किया जाता है। एंड बिलो द निडल देयर इज अ डायल विद द डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट, और उसी के नीचे डायरेक्शंस भी लिखी होती है।
ठीक है, रेड पेंट करके यहाँ पे क्या लिखा होता है, उसके नीचे उसकी डायरेक्शन भी लिखी होती है। ठीक, हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेटिक कंपास, क्या हम अपना खुद का मैग्नेटिक कंपास बना सकते हैं? सो आंसर इज यस और नो। क्या हो जाएगा, क्या हम अपना खुद का मैग्नेटिक कंपास बना सकते हैं क्या? यस, हम अपना खुद का मैग्नेटिक कंपास बना सकते हैं, पर कैसे? ठीक है, अब हमारी इच्छा हो रही है, वी आर वेरी क्यूरियस टू नो कि हाउ वी कैन मेक आवर ओन मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, सो लेट अस कंस्ट्रक्ट, देखते हैं कि भाई हम अपना मैग्नेटिक कंपास किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, सो कलेक्ट अ फ्यू मटेरियल, मैग्नेटिक कंपास बनाने के लिए हमें कुछ चीज की जरूरत तो पड़ेगी, है ना, और वो क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले आपको कॉर्क पीस लेना है, आयरन स्विंग लेना है, निडल, ठीक है, परमानेंट बार मैग्नेट लेना है। यस, एक मैग्नेट तो चाहिए होगा मैग्नेटिक कंपास बनाने के लिए, ताकि हम मैग्नेटिज्म जनरेट कर पाए यहां से। ठीक है, अ ग्लास बोल एंड वाटर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें फटाफट से जाके पहले इकट्ठा कर लो, है ना, ये सारी की सारी जाके आप क्या करेंगे, पहले इसको इकट्ठा कर लेंगे। नाउ प्लेस द आयरन स्विंग निडल ऑन द वुडन टेबल, देन कीप any one pole of the magnet at one end of the needle and move the magnet over the needle along its length as shown in this figure। आपको क्या करना है, आपको यहां पे दिख रहा है place a iron swing, ठीक है, needle on a table। आपको आयरन स्विंग जो आपने लिया है, ठीक है, जिसको आपको मैग्नेटिज्म बनाना है, आयरन स्विंग को आपको क्या करना है, टेबल पे रख देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको मैग्नेट का एक पोल लेना है। ठीक है, मैग्नेट का एक पोल लेने के बाद आपको उसको एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन में काफी लंबे टाइम तक उसको रब करते जाना है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में बेटा उसको क्या करना है, मूव कराना है। उससे क्या होगा, when it reaches the other end of the needle lift it up। देखो पहले पूरा प्रोसीजर बता रहे हैं, हमने ऐसे लिया मैग्नेट को, इस पे रब किया, अब वापस से ऐसे पीछे नहीं जाना है, यहां से उठाएंगे वापस से ऐसे ही करते जाएंगे, बार बार हम ऐसे ही रब करेंगे, ऐसे ही रब करेंगे। ठीक है, इसी डायरेक्शन में हम रब करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काफी 30 से 40 बार रब करने से, आई थिंक 30 से 40 मेरे ख्याल से बहुत कम है, आपको इससे भी ज्यादा टाइम रब करना पड़ेगा अगर आप रियलिटी में इसको मैग्नेटिज्म प्रोवाइड कराना चाहते हो। तो निडल को अगर आप मैग्नेटिज्म प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट जरूर एक बार अपने घर पे ट्राई करना। ठीक है, bring the same pole of the magnet you started with the same end of the swing needle from which you began and repeat this previous step। ठीक है, तो इस स्टेप को आपको कम से कम 30 से 40 बार करना है, ज्यादा बार भी हो सकता है, इट्स डिपेंड। जब तक आप करके नहीं देखेंगे तब तक कैसे पता चलेगा। ठीक है, bring some iron filling or the steel pins near the needle, if the pin or the iron filling get attracted to the needle then that means that the needle has become a magnet। yes, तो आपने बार मैग्नेट उस पे कम से कम 30 से 40 बार रब किया। ठीक है, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस आयरन पिन के पास, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कोई भी मेटल लेके जा रहे हैं, अगर वो आयरन पिन उस मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो सक्सेसफुली हमने एक मैग्नेट, एक टेम्पररी मैग्नेट बना लिया। लेकिन अगर वो उसको अट्रैक्ट नहीं करता है तो हमें और दोबारा से उसको उसी तरीके से रब करना पड़ेगा। सो पास दिस निडल थ्रू द कॉर्क हॉरिजॉन्टली। अब देखो इसको हमने इस कॉर्क से पास कर दिया, इस पानी में रख दिया। ठीक है, फ्लोट द कॉर्क इन अ ग्लास बोल फिल्ड विद द वाटर सच दैट द निडल ऑलवेज रिमेन अबव द लेवल ऑफ द वाटर एज शोन इन दिस फिगर। तो इस तरीके से हमने कॉर्क में ये जो नेल है हमारा, ठीक है, निडल है, उसको हमने लगा दिया और एक बोल में हमने पानी में रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये अपने आप को खुद को अलाइन कर लेगा। अगर इसने अपने आप को खुद को अलाइन किया, वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, अगर ये खुद को अलाइन कर लेता है वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो यहां से ये तो देखो ये कंफर्म हो जाएगा कि यस हमने अपना मैग्नेटिज्म तो इसमें डाल दिया है। ठीक है, हमने इसमें मैग्नेटिज्म डाल दिया है उस मैग्नेट की हेल्प से, राइट, और अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। When the needle come to the rest, your magnet compass is ready to use. Note the directions in which either side of the needle point। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि भाई ये कौन से डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में ये क्या हो गए, किस रेस्ट जब आए हैं, है ना, रेस्ट पे जब आए तो किस डायरेक्शन में है ये।
Rotate the cork gently and wait till the stop rotating. Repeat this few more times. Do the end of the needle always pointing to the same direction? अगर आंसर यस है कि हाँ भाई हर बार ये खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही लेके जा रहे हैं, है ना, अगर ये बात फिक्स है कि हाँ ये खुद को हर बार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स हमने यहाँ पे मैग्नेटिज्म जनरेट कर दिया है। निडल जो है अब वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना खुद का मैग्नेटिक कंपास बना सकते हैं। Much before the widespread use of the modern magnetic compass, a device similar to compass needle made by you, ठीक है, तो अब आपका खुद का मैग्नेटिक कंपास बन जाएगा। Was used by Indian for navigations at sea. It consisted of the magnetized fish-shaped iron piece kept in a vessels of the oil, and it called, ठीक है, मत्स्य यंत्र और माछ यंत्र। तो जिस तरीके से अभी हमने अपना मैग्नेटिक कंपास बनाया है उसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, एक डिवाइस बनाई गई है, ठीक है। किसने डिवाइस बनाई है? ये डिवाइस बनाई गई है एंड ये किसके लिए यूज की जाती है? फॉर नेविगेशन इन सी। और उसका शेप कैसा है? फिश की तरह उसका शेप है, जिसको मत्स्य यंत्र कहा गया। मत्स्य मीन्स मछली, ठीक है, या फिर माछ यंत्र हम इसको बोल सकते हैं। What happen when we bring two magnet close to each other? क्या होगा भाई? जब हम दो मैग्नेट को एक साथ लेकर आएंगे, जब हम दो मैग्नेट को क्लोज लेकर आएंगे तो क्या होगा? या तो उनकी दोस्ती बढ़ जाएगी या तो उनमें लड़ाई हो जाएगी। यही दो चीज हो सकती है ना। अगर उनकी दोस्ती बढ़ गई तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, अगर उनकी दुश्मनी बढ़ गई तो वो रिपेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो ही चीज मैग्नेट शो करते हैं जब दो मैग्नेट को हम साथ में लेकर आएंगे, ठीक है। अब कब इनकी दोस्ती होगी, कब इनकी दुश्मनी होगी, ये हमको कैसे पता चलेगा? ये हमको पता चलता है उसके पोल्स से। कैसे पता चलेगा? ये हमको पता चलता है उसके पोल्स से, ठीक है। अब देखो कौन कौन से दो पोल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था लेक्चर 1 में। यस, तो हमने लेक्चर 1 में मैग्नेट के दो पोल्स के बारे में बात की थी। कौन कौन से वो दो पोल्स थे? वन इज नॉर्थ पोल एंड अनदर वन इज साउथ पोल। यस, एक हमारा यहाँ पे नॉर्थ पोल था और एक हमारा यहाँ पे साउथ पोल था, ठीक है। सो 4.4 अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट। मैग्नेट के बीच में कितना अट्रैक्शन है, कब अट्रैक्शन होगा, कब रिपल्शन होगा, इसके बारे में जानते हैं। सो एक्टिविटी 4.5, लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक अ पेयर ऑफ द बार मैग्नेट ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल हैव बीन मार्क्ड, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बार मैग्नेट ले लेना है। ले लिया, सबसे पहले आपने बार मैग्नेट ले लिया, उसके पास नॉर्थ एंड साउथ पहले से ही लिखा होना चाहिए। मार्क द टू बार मैग्नेट एज ए एंड बी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? दो बार मैग्नेट लेंगे जिसपे हम पॉइंट कर देंगे ए एंड बी, ठीक है, कर दिया हमने। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट ए ओवर 5 to 6 राउंड शेप पेंसिल एज शोन इन दिस फिगर 4.8, जो अभी हमने देखा भी था इस तरीके से, ठीक है। 4 और 5 पेंसिल इसके नीचे हम रख देंगे, ठीक है। अब क्या होने वाला है? नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट ए। तो दो मैग्नेट हमने इस तरीके से रख दिया। अब एक मैग्नेट का एंड दूसरे मैग्नेट के एंड के पास लेकर जा रहे हैं, ठीक है। एक मैग्नेट का एंड दूसरे मैग्नेट के एंड के पास लेकर जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा? हाँ, अ प्लेस ऑन अ पेंसिल्स, मेक श्योर दैट टू मैग्नेट डू नॉट टच ईच अदर। थोड़े से दूर दूर ही रहे ताकि हमको ये पता चल सके कि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन। क्या होगा भाई? अगर एक पेंसिल का मतलब एक हमारे पास जो बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ जो पोल है, अगर दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के साथ आएगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना, इनके बीच में दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। लेकिन अगर इसका नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल आ गया, इसका भी साउथ और इसका भी साउथ पोल आ गया, तो इनमें भाई जंग छिड़ जाएगी, इनमें लड़ाई हो जाएगी, ठीक है, ऐसे दरार पड़ गई ना इनमें, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये दूर भाग जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट ए, ठीक है। तो एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल के पास लेके जाया जा रहा है, मतलब दोनों का सेम एंड साथ में लेकर आया जा रहा है। डज मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल बीइंग टू मूव,
देखो मूव तो होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, मूव तो होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि सेम पोल रिपेल ईच अदर। क्या करते हैं, सेम पोल जो होते हैं बेटा वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एंड डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल्स बीइंग टू मूव, डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शंस ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट? नो, हर बार तो भाई वो अप्रोचिंग ये उसी डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, एक दूसरे को अप्रोच नहीं करेंगे हर बार। What do these observations suggest? तो ये ऑब्जर्वेशन हमको क्या सजेस्ट कर रही है कि हमें यहाँ पे दो चीज देखने के लिए मिलेगी। देखो, अगर नॉर्थ के साथ साउथ है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, साउथ के साथ अगर नॉर्थ है तो ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर साउथ के साथ साउथ है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर नॉर्थ के साथ नॉर्थ है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, like poles repel each other, unlike poles attract each other। ठीक है, like pole एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, like pole एक दूसरे को रिपेल करेंगे, unlike pole एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, you will see that unlike pole of two magnet, that is the north pole of the one magnet and the south pole of the another magnet। ठीक है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। द लाइक पोल दैट इज ईदर द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल ऑफ बोथ मैग्नेट, दे रिपेल ईच अदर। अगर दोनों मैग्नेट के सेम ही पोल रहते हैं, नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। ठीक है, वो एक दूसरे को भगा देंगे। समझ में आया कि कौन सी चीज यहां पे अट्रैक्ट होगी एंड कौन सी चीज यहां पे रिपेल होगी। ठीक है, नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी बाय यूजिंग एन आयरन बार। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहे हैं कि भाई ये एक्टिविटी हमको करनी है किसके साथ, आयरन बार के साथ, इन अ प्लेस ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, देखो आयरन बार के पास एज सच कोई नॉर्थ एंड साउथ पोल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप चाहे नॉर्थ की साइड से आयरन बार के पास उसको लेके चले जाओ तो भी वो अट्रैक्ट करेगा, साउथ की तरफ से आयरन बार को लेके चले जाओ तो भी वो अट्रैक्ट ही करेगा, क्योंकि मेटल के पास कोई भी नॉर्थ एंड साउथ पोल प्रेजेंट नहीं होता है। नॉर्थ एंड साउथ पोल हमें मैग्नेट के पास देखने के लिए मिलता है। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एट दिस टाइम? क्या चीज आप ऑब्जर्व करोगे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं। You will find that both the end of the iron bar will be attracted by the both north and south pole of the magnet, है ना, बताया ना। नॉर्थ पोल भी अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट को, साउथ पोल भी अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट को। From this activity we find that magnet can be identified by its property of repulsion। ठीक है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इन दोनों तरीके से हम मैग्नेट की प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। ठीक है, सेम पोल क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर, डिफरेंट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, और किस तरीके से हम मैग्नेट की हेल्प से डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं हमने ये भी यहां पे देख लिया है। क्लियर? नाउ लेट अस एक्सपेरिमेंट से यहां से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, यहां से बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करेंगे। बाकी दो लेक्चर में जितनी भी चीजें आपको मैंने पढ़ाई है, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग आपको खुद से करनी है, एंड जहां पे भी डाउट आता है आप वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।